जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के संपूर्ण पूजा विधि। नवरात्रि का समय मां दुर्गा की उपासना का विशेष पर्व होता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बहुत ही सादा और सरल तरीके से मैं आप सभी को यह पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। कलश स्थापना कैसे करें, मां दुर्गा का आह्वान कैसे करें। तो देखिए, नवरात्रि जो है वह साल में 2 बार आती है, एक चैत्र मास में और दूसरी अश्विन मास में। चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि को चैतय नवरात्रि कहा जाता है और अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वह दोनों नवरात्रि में पूजा विधि जो है वह सेम ही रहती है। पूजा के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करके आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस तरीके से आपको एक चौकी पर पीला या लाल रंग का आप वस्त्र बिछा लें। माता रानी को लाल रंग का आसन बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने लाल रंग का आसन भी बिछाया हुआ है। और यह जो पूजा विधि है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और चौकी लगाकर भी आप कर सकते हैं। बस आप अपने घर में एक ऐसी जगह का चुनाव करें जो बिल्कुल साफ सुथरी हो और जहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी की स्थापना की जाएगी और पूरे 9 दिनों तक चौकी को हिलाया नहीं जाएगा। और आप कोशिश करें कि घर के मंदिर वाले कमरे में मंदिर के आसपास ही चौकी की स्थापना कीजिएगा। अब अक्षत की सहायता से यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कलश स्थापित करेंगे। नवरात्रि में जो कलश स्थापना होती है वह बिल्कुल अनिवार्य होती है। अगर आप बड़े कलश की स्थापना नहीं कर सकते तो सूक्ष्म कलश की स्थापना भी की जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने कलश के ऊपर में स्वास्तिक बना लिया है और इसके कंठ पर मौली बांध दी है। कलश के लिए आप तांबा, मिट्टी या पीतल के पात्र का ही इस्तेमाल करें और इसमें आप कंठ तक जल और गंगाजल मिलाकर इसमें भर दीजिएगा। अब देखिए, कलश के अंदर हमें क्या क्या सामग्री डालनी है। तो हमें एक हल्दी की गांठ, बताशा, रोली, अक्षत, एक जोड़ा लौंग का जो कि बिल्कुल भी टूटा फूटा ना हो, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, एक इलायची और इसके साथ में 1 रुपया का सिक्का लेकर भी आप इसे कलश के अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास इतनी सामग्री नहीं है तो आप अक्षत और धूप घास भी केवल डाल सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में श्री कलश की स्थापना की जाती है, जिसके लिए हमें एक पानी वाला जटा वाला नारियल चाहिए और एक चुनरी हम लेंगे। चुनरी की जगह पर आप लाल वस्त्र या फिर मौली धागा भी इस पर लपेट सकते हैं। अब चाहिए हमें कुछ पल्लव। यह पल्लव आप आम के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं, जिनके ऊपर मैंने चंदन और रोली से टीका कर दिया है। और अब हमने इसे कलश के अंदर लगा दिया है। अब देखिए, नारियल पर वस्त्र लपेटकर नारियल को हमें कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि नारियल का जो मुख है वह ऊपर की ओर रखना चाहिए और बहुत से लोग इसे सामने यानी कि पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ इसका मुख रखते हैं। तो आप दोनों ही तरीकों से इस नारियल को रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। नारियल का जो मुख है यह कलश के अंदर यानी कि नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। अब थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम यहाँ मां भगवती की तस्वीर को विराजमान करेंगे। इस तस्वीर में मां भगवती के 9 के 9 स्वरूप जो हैं वह विद्यमान है और ध्यान रहे कि माता की मूर्ति या तस्वीर में वही फोटो हो जिसमें शेर का मुख बंद होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हम एक धातु की प्लेट लेंगे और इसके ऊपर हमने स्वास्तिक बना दिया है। आप चंदन या रोली से प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे।
देखिए नवरात्रि जो है वह 2 आते हैं। बहुत से लोग हैं जो दोनों नवरात्रों पर जवारे बोते हैं और बहुत से लोग सिर्फ शारदीय नवरात्रि पर ही जवारे बोते हैं। आपके यहाँ पर कैसे किया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्वास्तिक बनाकर थोड़े से अक्षत हम इस प्लेट पर डाल देंगे और फिर इस प्लेट के ऊपर ही हम जवारों का कुंडा रखेंगे जिससे कि हमारी चौकी का जो कपड़ा है वह खराब ना हो। तो यहाँ पर किसी भी पवित्र नदी की रेत से या फिर गमले की मिट्टी से हम जवारे बो देंगे। और देखिए बहुत से लोग गेहूं भी बोते हैं और कई लोग मिक्स करके बोते हैं। तो अब जवारों की जो खेतरी है इसे माता रानी के स्वरूप के सामने हमने रख दिया है। अब एक प्लेट पर फूलों का आसन देकर इसके ऊपर हमने दीपक प्रज्वलित किया है और माता रानी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर माता रानी का जयकारा बोला है। आप सब भी कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए। इस दीपक में आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। अब गंगाजल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी देवताओं को छींटा देंगे। पहले भगवान श्री गणपति को और उसके बाद माता रानी के सभी स्वरूपों के ऊपर हम जल का छिड़काव देंगे और जवारों के अंदर भी हम थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। ज्यादा पानी ना डालें। इसके बाद हम वस्त्र भाव से प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को कलावा या जनेऊ अर्पित करेंगे। जने के ऊपर हम थोड़ी सी हल्दी लगाकर इसे समर्पित कर देंगे। इसके बाद एक धूप घास और हल्दी की गांठ हम भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे। भोग के स्वरूप में हम लड्डू का भोग लगाएंगे। तो देखिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी की झांकियां और उनके भजन कीर्तन जागरण से पूरे संसार में रौनक छा जाती है। यह देखने लायक होता है। माता रानी के भक्त पूरे 9 दिनों तक उनकी पूजा पाठ करने का आनंद प्राप्त करते हैं। तो देखिए अब इस प्रकार से हम माता रानी को फूलों की माला और चुनरी समर्पित करेंगे। और यह देखिए दोस्तों माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। कलश देव को भी हम वस्त्र के भाव से यहाँ पर कलावा और पुष्प समर्पित करेंगे। अब देखिए माता रानी को पूरे 9 दिनों तक हम हल्दी और कुमकुम से टीका करेंगे। तो आप अलग से ही एक डिब्बी में हल्दी और कुमकुम को भरकर रख लीजिएगा और उसी से हर दिन समय हो या ना हो लेकिन कम से कम आप फूलों की माला बदल दें और साथ ही में टीका अवश्य ही कर दीजिएगा 9 के 9 दिन। इसके साथ ही माता रानी के वाहन सिंह को भी हम तिलक करेंगे। दीपक और कलशदेव को भी टीका करेंगे। इसके साथ ही जवारी के कुंडे को भी हम टीका करेंगे। यह देखिए दोस्तों सभी को टीका लगाने के बाद में जिस तरह से टीके पर चावल लगाए जाते हैं उसी प्रकार से हम सभी पर अक्षत जो है वो समर्पित करेंगे। अब देखिए पूजा में प्रयोग होने वाले चावल कभी भी खंडित और टूटे नहीं होने चाहिए। आप पहले से ही देख लीजिएगा कि बिल्कुल ही यह खंडित नहीं होने चाहिए। अब इसके साथ ही हम सुगंध यानी कि इत्र जो है वह सभी देवी देवताओं को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही माता रानी को लाल गुलाब का पुष्प हम अर्पित करेंगे। अब देखिए अगर आपके पास लाल गुलाब नहीं है तो आप गेंदे के पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है तो 9 दिन में किसी भी एक दिन आप गुलाब या गुड़हल जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। पूजा में अधिक से अधिक लाल वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके साथ ही जवारी के कुंडे को दीपक को और सभी पर हम पुष्प अर्पण कर देंगे। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को विशेष रूप से बताशे का भोग आप जरूर ही लगाएं। मैं यहाँ पर लड्डू का भोग जो है वह समर्पित कर रही हूँ। हो सके तो माता रानी को बताशी के ऊपर एक फूल वाली लौंग का जोड़ा भी आप रखकर माता रानी को भोग अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जो फल मेवे मिठाई जो भी आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप माता रानी को भोग लगाएं। माता रानी जरूर ही स्वीकार करेंगी।
अब देखिए यहाँ पर माता रानी को हम कुछ श्रृंगार का सामान समर्पित कर रहे हैं। 16 श्रृंगार अगर आप सामान समर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी आपके पास में श्रृंगार की सामग्री है आप उन्हें ही माता रानी को समर्पित कर दीजिए। कम से कम 5 की संख्या में, 2 की संख्या में आप 16 श्रृंगार जो है वह अर्पित कर सकते हैं। और श्रृंगार का सामान 9 दिन में से आप किसी भी एक दिन अर्पित कर सकते हैं, रोज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सभी भोग और जल का भोग लगाने के बाद में अब यहाँ पर हम मुख का शुद्धिकरण करेंगे माता रानी का। तो यहाँ पर मैंने एक पान के पत्ते के ऊपर पे बताशा, एक हरी लौंग, एक लौंग का जोड़ा लिया है। सुपारी मैंने रख दी है और अब हम इसे माता रानी को अर्पित करेंगे। पान जो है यह माँ को रोज अर्पित भी आप कर सकते हैं या कोशिश करें कि किसी भी 9 दिन में से एक दिन जो है वह जरूर ही समर्पित कर दें। अब देखिए इसके साथ ही अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा में रही कमियों के लिए आप कुछ दक्षिणा जो है जरूर ही समर्पित कीजिएगा। यह दक्षिणा भी आप 9 दिन में से किसी भी एक दिन समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए नवरात्रि पर हवन जरूर ही किया जाता है। आप चाहे सूक्ष्म हवन करें या चाहे बड़ा हवन करें, यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल ही घर से बाहर निकाल देगा और इसे अपने घर के हर एक कमरे में भी अवश्य ही दिखाएं। तो आप गाय के गोबर या उपले के ऊपर में कपूर जलाकर इसके ऊपर में 5 आहुतियां आप शुद्ध घी से मां गौरी और गणेश के नाम से शुद्ध घी से अर्पित करेंगे। इसके बाद आप चाहे तो हवन सामग्री या फिर जो भी भोग नैवेद्य आपने अर्पित किया है उससे भी आप आहुतियां दे सकते हैं और माता रानी के किसी भी मंत्र का आप जाप करते हुए इस प्रकार से आहुति देते जाएंगे और अंत में एक लौंग का जोड़ा अब घी में डुबो करके आपको आहुति देनी है। हरी इलायची की आहुति देंगे और अगर आपने उपली की व्यवस्था नहीं की है तो आप सूखे नारियल पर भी हवन कर सकते हैं। पर हवन हमें जरूर ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन में दी गई आहुतियां भोग प्रसाद सीधे देवी देवताओं को स्वीकार होता है। तो ऐसे में हम 9 नवंबर 1921 इस तरीके से आहुति देकर हवन को संपन्न करेंगे और हवन करने के बाद उसके आसपास में आप जल जो है वह जरूर ही फरा दीजिएगा और इसके बाद में बड़े ही प्रेम पूर्वक माता रानी की, गणपति बप्पा की, कलश देव की, सभी की हम आरती उतार देंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ये गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अब आरती संपन्न करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार हम उतारा करेंगे और फिर पूजा का आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना में हुई भूल चूक की माफी मांगेंगे और माँ अपना आशीष अपने बच्चों पर बनाए रखें। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। अगर कोई मनोवांछित इच्छा आप पूर्ण करवाना चाहते हैं तो इसी दौरान आप अपनी मनोकामना भी माता रानी से कह सकते हैं। अब देखिए इस दौरान अगर आप दुर्गा माता से संबंधित किसी भी पुस्तक का पाठ करना चाहते हैं, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, दुर्गा कवच हो, किसी भी प्रकार का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और माता रानी के इन 9 दिनों में कई भक्त रामायण और रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। तो 1 लोटा शुद्ध जल भरकर चौकी पर रख दें और सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आप इस पाठ को कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि के प्रथम दिन जो भी जरूरी स्थापना है वह हम करेंगे। और आप चाहे तो इस विधि में पूजन में कोई भी सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कम सामग्री में भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस भी सामग्री का आपके पास अभाव है आप भाव रूपी उस सामग्री को माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। माता रानी जरूर ही स्वीकार करेंगी, केवल आपके भाव अच्छे होने चाहिए।
अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी रखकर भी पूजा कर सकते हैं। सुपारी भी नहीं है तो आपने कलश के ऊपर जो स्वास्तिक बनाया है उसे भी गणेश का स्वरूप समझकर आप इस पूजन को कर सकते हैं। बिना पुष्पमाला के भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। नवरात्रि में सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज से परहेज करें, नियमपूर्वक व्रत करें और मां का ध्यान करें। श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर मां दुर्गा हर प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।